आज मैं आपको न्यू चैप्टर करवाने जा रहा हूँ गुडविल, उसका कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। बिजनेस में गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुडविल का मीनिंग क्या होता है। देखो, गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। जितना बिजनेस का रेपुटेशन इंक्रीज होता है, अब वो रेपुटेशन इंक्रीज कैसे होगा, जब वो वैल्यूड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे, उनके ओनर्स की ऑनेस्टी हो गया, एम्प्लॉयज़ का हार्डवर्क हो गया। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइनली गुडविल को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है बिजनेस में। देखो, गुडविल को वैल्यू करने के लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड जो मेथड है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड जो थर्ड मेथड है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेसिकली जो फॉर्मूला है गुडविल का, दैट विल बी गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यानी कि जितने हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट ईयर्स का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, उससे हमारी गुडविल आ जाएगी। देखो, अगर तो सम में डायरेक्ट उन्होंने एवरेज प्रॉफिट दिया है विदाउट एडजस्टमेंट, फिर तो हमारे एवरेज प्रॉफिट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कह दिया यू नीड टू एडजस्ट द एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टमेंट बेसिकली आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखो, एडजस्टमेंट्स हमारे पास, एक तो हमें एबनॉर्मल लॉस आ सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर का। अगर तो आपके पास कोई एबनॉर्मल लॉस आता है तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे उस पर्टिकुलर ईयर में। अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मल गेन आता है, उसको हम वो पर्टिकुलर ईयर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस। और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आता है, वो भी देखो, वो हमारी प्राइमरी चीज है, उसको भी हम डिडक्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर ईयर से, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। लेट्स हैव अ लुक एट सम सॉल्व करते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से गुडविल को वैल्यू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। हमने जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो हम करेंगे 100% ऑफ एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स वो भी लास्ट 4 ईयर्स के। ओके, हम देखते हैं हमें स्टेटमेंट में नेक्स्ट क्या दिया है। वो कह रहे हैं द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर लास्ट 4 ईयर्स पर हमें 31 मार्च 16 का प्रॉफिट दिया है, दैट इज 1 लाख। अब उन्होंने ब्रैकेट में दिया है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। हमारा लॉस हुआ है स्टॉक का 50,000 का इस पर्टिकुलर ईयर में, उसमें ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है। नेक्स्ट 31 मार्च 17 को लॉस दिया है, दैट इज फॉर 150, यानी कि बेसिकली नेगेटिव फिगर होगी। इंक्लूड्स अ वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड। बेसिकली इसमें हमें वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपेंसेशन पे की हुई है, वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपेंसेशन, उसका अमाउंट है 80,000, ये भी एक तरीके से लॉस ही है। नेक्स्ट हमें
31 मार्च 18 को प्रॉफिट दिया हुआ है 150 का। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें 31 मार्च 19 को प्रॉफिट दिया है, वो है 2 लाख का। नेक्स्ट वो कह रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 17 a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in profit and loss account. मशीन डिस्ट्रॉयड, उसका हमें 60,000 का लॉस हुआ। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑन जुलाई 17 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच, 2 कंप्यूटर जिसकी कॉस्ट 40,000 ईच है, यानी टोटल 80,000 आ गई, वर परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी ये गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट हो गए। सो नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ इस चार्ज है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल, अब वो कह रहे हैं यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल। सो सबसे पहले तो हम अपने एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स, दैट विल बी, सबसे पहले 31 मार्च 16 को 1 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से जो लॉस हुआ हम उसको कर देंगे ऐड बैक, दैट यानी अब नॉर्मल लॉस को हर बारी ऐड बैक किया जाता है। सो इसकी वैल्यू आ गई 1,50,000। नेक्स्ट 31 मार्च 17 को लॉस दिया था 150 का, अब वो क्या कह रही हैं वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपेंसेशन पे की गई थी, जो इसमें इंक्लूडेड है वो भी एक लॉस है, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। और हमें नीचे एक और चीज दी है मशीन डिस्ट्रॉयड 60,000, और ये 60,000 की एक मशीनरी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी एक तरीके से नॉर्मल लॉस है वो भी ऐड बैक किया जाएगा। सो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी -150 प्लस 80 प्लस 60, सो इट विल बी -10,000। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 31 मार्च 18, उसमें हमें प्रॉफिट था 150 का, और जो हमें उन्होंने दिया 1 जुलाई 2017, यानी बेसिकली ये इस ईयर में आएगा। इसमें एक 80,000 की मशीन्स हैं कॉस्टिंग, सो इसका ट्रीटमेंट भी अब हम करेंगे। सो जो हमने 80,000 की मशीन्स का ट्रीटमेंट हमने बेसिकली 80,000 की मशीन है जो 1717 को परचेज की गई है, सो वो भी एक तरीके से लॉस होता है, उसको भी हम ऐड ऑन कर देंगे। अब हम जब हमने मशीनरी परचेज की तब डेट थी 1717 और ये ईयर अब क्लोज होगा 31 मार्च 18, यानी 9 मंथ्स बाद हमें इस मशीनरी पे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। सो इट विल बी 80,000 का 10% 8,000 फॉर फुल ईयर, यानी और ये 9 मंथ्स की आगे इट विल बी 6,000। डेप्रिसिएशन हम इसकी कर देंगे माइनस, सो जो मशीन की नेट वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास 150 प्लस 80 माइनस 6,000, यानी 2,24,000 का प्रॉफिट हमारा 18 का आ गया। अब 31 मार्च 19 का हमें 2 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। बेसिकली इसमें देखो जो हमने 18 को मशीनरी परचेज की थी यानी 1717 को, उसकी डेप्रिसिएशन अप टू डेट चली जाएगी। सो अब ये तो पूरा ईयर है, सो इस पूरे ईयर में इट विल बी 8,000। सो जो वैल्यू आ गई 192। अब हम निकाल लेते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 150 नेगेटिव 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम सॉल्व कर लें हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 150 माइनस 10,000 प्लस 224 प्लस 192 यानी 5,56,000। इसको डिवाइड बाय कर दो 4 क्योंकि 4 ईयर्स का लास्ट, सो 1,39,000 का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया लास्ट 4 ईयर्स का। देखो अब हमने अपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नाउ वी विल कैलकुलेट अवर वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, हमें उन्होंने डायरेक्टली कहा था गुडविल विल बी इक्वल टू 100% ऑफ एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट एवरेज
प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, और जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1,39,000। देयरफॉर हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 1,39,000। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि किस तरीके से सम सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास उन्होंने 100% एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स ना दिए तब उन्होंने हमें सम में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देन हम जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी डायरेक्टली गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो इससे हमारे पास हमारी फर्म की वैल्यू, गुडविल की बेसिकली वैल्यू आ जाएगी। सो थैंक यू।